कुछ नहीं कहूँ कि नहीं तो सुन ले कान खोल के नांगन तो ही तो कह रहे हैं अगर तो मैं नेवा जा दो पे दो लड़ ले आमने सामने तू हमारी कितना चीरट की तेरे नहीं सामने आओ और ना वो ना को सामने लाओ तो भैंसा है नहीं भैंसा सर्वोदा को बाप भैंसा। ये हर चीज वहाँ अयासी का धंधा होता और तू तो सबसे बड़ी भैंसिया है जो स्वरिया ऐसी मुंह चलाता है और तू ना ये द्रौपदी किया अगर तो पे कोई कहते द्रौपदी किया कुछ किया स्वरिया फिर कहते हैं इस धरती पर भगवान ने जितनी भी योनियां बनाई हैं उनमें मनुष्य या आदमी सबसे समझदार प्राणी है और इसके अंदर स्वाभिमान अभिमान कूट कूट के भरा है। और बात सही भी है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोगों के अंदर स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, खासकर तब जब बात किसी अपने के विषय में आए, जैसे आप हैं या हम हैं। अगर हमारी माँ बहन बेटी के विषय में कोई आदमी कोई कुछ कहे तो हम लोग क्या बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा कि जब आदमी का चरित्र का पतन होता है, यानी कि जब वो कैरेक्टर लेस होता है, तब खुद ही एक दूसरे की माँ बहन के ऊपर या अपनी ही माँ बहन के ऊपर कीचड़ उछालने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं अमित और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अमित संगीता ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक राधा देवी हैं जो अरियारी की रहने वाली हैं, उनको लेकर, उनके खिलाफ तो नहीं कहूँगा पर उनको लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था, उनसे ये अपील की थी कि आप सोशल मीडिया पे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये सब गलत है, इस तरह की बातें आप ना कीजिए। लेकिन अब वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और उन लोगों की आपस की जो बातचीत है उसको देख करके मुझे भी बड़ी हैरानी हुई और समझ में आ गया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जी हाँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मैंने यही कहा, जो आपने सुना वो बिल्कुल नहीं कहा। ये एक कहावत है और वो बिल्कुल नहीं कहा जो आप समझ रहे हैं कि तोड़ नहीं सकता, मतलब हाँ समझ गए आप। तो मैं यही कह रहा था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। उन लोगों की आपस की जब मैंने डिबेट देखी है तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि मुझे ये लगा कि मैं ये चीज़ें आप लोगों को सुनाऊं। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर जान लीजिए कौन कौन से हैं। एक है राधा देवी अरियारी, जिनकी मैं आपको कुछ फ़ोटो वगैरह अभी सबकी लगा दूंगा, आप देख लीजिए। एक है राधा देवी अरियारी की, एक है सहार का नितिन, और एक तरफ है नितिन की माँ और बीबी। तो इन लोगों का इल्ज़ाम है, नितिन की माँ और बीबी का इल्ज़ाम है, आरोप है, और उन्होंने बहुत सारे प्रूफ भी दिए हैं कि नितिन का राधा देवी के साथ में कुछ अफेयर वगैरह है पिछले 1.5-2 साल से। पिछले 1.5-2 साल से ऐसा उनका कहना है, अफेयर वगैरह भी है। और इसके उन्होंने अपने चैनल पे बहुत सारे प्रूफ दिए हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो क्लिप्स हैं। वो मैं सब यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उससे ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिल्म बन जाएगी पूरी। तो लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ जितने भी मैंने कैरेक्टर बताए हैं इनमें से सबकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ दिखाऊँगा कि किस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ये जो है लड़ाई का एक मैदान बन चुका है, ये सोशल मीडिया लड़ाई का मैदान बन चुका है। और दूसरी एक चीज़, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी के बीच में लड़ाई होती है, मोहल्ले की लड़ाई हो, बाज़ार की लड़ाई हो, आपस में जब दो पक्ष लड़ते हैं तो देखने वालों को हमेशा मज़ा ही आता है। लोग तो अपना काम छोड़ के लड़ाई देखने जाते हैं। और इधर तो ये लड़ाई जो है सोशल मीडिया पे हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका थोड़ा सा अंश दिखा दूं। तो आप लोग देखिए और बताइए कौन सही है और कौन गलत है। क्या ये जो कुछ हो रहा है ये सब सही हो रहा है? और एंजॉय तो फुल करना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि नितिन की माँ और नितिन की बीवी का क्या कहना है। वो आप लोग देखिए किस तरह से ये अपने लड़के के ऊपर, राधा के ऊपर और राधा की बेटी रश्मि के ऊपर। हाँ, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि बात यह है यहाँ पे कि राधा देवी, जिनकी उम्र लगभग 50 के समथिंग होगी, उनकी एक बेटी भी है, उनका एक दामाद भी है। मतलब सबको मिला के नितिन की माँ और बीवी का ये कहना है कि राधा देवी इस उम्र में अपने लड़के की उम्र से भी छोटे आदमी के साथ में इस तरह का घिनौना काम कर रही हैं। तो सबको मिला के ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं उन लोगों की जो आपस की बातचीत है उसका कुछ हिस्सा आपको दिखा सकूं और आप लोग ये देख के बताइए कि ये जब सब कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और मैंने पहले भी जैसा कि आपसे कहा था कि मेरी ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये उन तक पहुंच जाए, तो उन्हें भी लगे कि जिस तरह से ये सब लोग मेरी ऑडियंस करते रहते हैं तो उन्हें ये पता लगना चाहिए कि आपकी ऑडियंस में से ही कोई ऐसा भी है जो आपको इस तरह से सचेत कर रहा है। और मेरे जरिए बहुत सारे लोग, जितनी भी पब्लिक है, उन सबकी आवाज़ एक तरह से मैं ही बन गया हूं और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ये मैटर घर पर सुलझाइए। इस तरह से सोशल मीडिया पे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि नितिन की माँ और बीबी का क्या कहना है। छोड़ेंगे। और रश्मि तुम कितनी भी खिलाफत में वीडियो डालो,
हमें पता नहीं था। अरे तुम्हें हर चीज पता थी, क्यों नहीं पता थी तुम? और अगर बकचोदी की नागिन नहीं सामने आओ और ना वो नाग को सामने लाओ। भैंसा है नहीं, भैंसा सर्वोदा को बाप भैंसा। तेरे भैंसा भी अरे करवाता तेरे भोली बेलन ने चढ़ाई नहीं तुम्हें नाम करवाई दीजिए कुत्ता। तो हमने पाल के हमने तेरे कहीं बेस हमने 20 कसम करे तो पाल का हाथी ऐसो तैयार करो तेरे पर सड़ी बेलन चढ़वाई दिए। उसके बाद में राधा देवी का क्या कहना है वो भी सुनिए। कि फ्रेंड आप लोगों ने देखो ये कि नागिन का बोला था कि हमारे आदमी के दारू पे बात है, वो आदमी लल्ला है, हम दारू पे भाई हैं। और जैसे तू बोल रही है ना नागिन, सुन ले कान खोल के, इतनी छतेऊ नागिन है तू मेरे सामने, लेकिन ऑडियंस के सामने नहीं है। हम तू अगर मेरी पोल जाना तो हम तेरी जाना सबरी, समझ में आएगी? तूने एक नहीं छोड़े, करिया गोरे सफेद एक जो एक छोड़े हुए हैं। तू कह रही है कि आजा तो इतो मरिया सुअर बना दिया, मैं तू सुअर बना दिया खबिच्चनी कहूँ कि नहीं? तो सुन ले कान खोल के नागिन, तो ही तो कह रहे हैं अगर तो मैं नेवाजा दो पे दो लड़ ले आमने सामने, तू हमारे कितना चीरत की हम तेरे चीरत, देख को किनके चीरत, तू मरे धरे हो मैं, और तू एक एक करके आ जा, अगर ना देख को किने चीर दे। और इन सब के बाद में नितिन क्या कह रहा है वो भी सुनिए अपनी माँ और बीवी के लिए। भाई उल्टा सीधा बोलती है, भैंसा है भैंसिया है, और तू तो सबसे बड़ी भैंसिया है जो सुअरिया ऐसी मुँह चलाता है। तेरे मेरे का रिश्ता है? कोई रिश्ता तो है नहीं। तू कह रही है कि हमने तो सही आ गई, तू छोड़ दे, बाका मतलब पकड़न गई थी, हमें लुबान गई थी घर में, या बता पहले जो तू हर बात में तू बाको नाम ले, और तू ना ये द्रोप्त किया, अगर तो पे कोई कहते द्रोप्त किया कुतिया सुअरिया, फिर ज़्यादा बकर बकर ना चलाई कुतिया कहे तो मुँह, हम तो बताए रे सुधर जा, तू दूसरे बता बेशरम, तो बड़ो कोई बेशरम नहीं है समझे भाई, ये तुम दोनों बेशरम पैदा भई हैं। वो तो सबसे बड़ी कलंक है, मैं तो ऐसी मातारी कदम शर्म लगती मेरी मातारी है। और इधर अब राधा देवी की जो बेटी है वो क्या कह रही है अपनी माँ के लिए वो भी सुनिए। एक बात कैबिन का थी, मेरे पे बहुत गलत कमेंट आए रहे होंगे जो कि आप लोग कर रहे होगे, और कर रहे मर रहे मेरी मम्मी की वजह से। तो आप लोगों ने बताया था मम्मी जो कर रही हैं क्या कर रही हैं, वैसे कुछ मतलब नहीं है। आप लोग मतलब फालतू में मेरे पास ऐसे गलत कमेंट कर रहे हो, और कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। मम्मी गलत कर रही हैं, हम उनको विरोध कर रहे थे कि हाँ वो गलत कर रही हैं, क्या मतलब है ना कोई के आदमी से या कोई से नितिन से क्या मतलब है, क्या मतलब से रख रही हैं, कोई मतलब जब कोई बात नहीं है तो रख देने को कोई मतलब नहीं है। तो हाँ भी गलत कर रही हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सब लोगों की बातें सुनी होंगी, तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है? मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि इसमें जो सरासर गलत है, यानी कि राधा देवी और नितिन वो भी अपना सीना ठोंक के ये कह रहे हैं कि हम सही हैं और बाकी लोग गलत हैं। बताइए, जब आदमी के चरित्र का पतन होता है तो किस तरह से वो अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ को गाली देने से भी गुरेज नहीं करता है। अगर सही सलामत किसी आदमी से ये बातें कह दी जाए किसी की माँ या बहन के ऊपर, तो पता नहीं क्या से क्या कर जाए। लेकिन जब आदमी का चरित्र मरता है, जब वो कैरेक्टर लेस होता है, तो किस हद तक जा सकता है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए अच्छे ब्लॉग लेकर मैं आता रहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।